फिजियोथेरेपी सर्वाइकल में देते हैं, हम फ्रोजन शोल्डर, पेरिकार्डाइटिस, नी में देते हैं, बैक में देते हैं, जॉइंट को ज़रूरत पड़ती है। मैक्सिमम जो लोग हैं उनकी सिटिंग जॉब्स होती हैं, तो उसमें ये कर सकते हैं कि हाँ, हर 2-3 घंटे में एक राउंड ले ले। अगर हम यूथ की बात करें तो आज के यूथ को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आजकल प्रोटीन का बहुत फैशन है, तो हमने प्रोटीन ले लिया, लेकिन अगर हमने कुछ वर्कआउट नहीं किया तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी में इकट्ठा ही होगा और प्रॉब्लम्स देगा। आर्थराइटिस पेशेंट की अगर मैं बात करूँ तो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। सो इज फिजियोथेरेपी इक्वली इम्पोर्टेंट इन दैट केस? तो फिजियोथेरेपी एक परमानेंट सॉल्यूशन है, एक सर्टेन लेवल तक के लिए, हमेशा के लिए नहीं। दुनिया भर ਵਿੱਚ वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 1996 ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी हाँ, इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जेकर असी फिजिकली फिट हाँ तो सब फिट है। तो आज मेरे नाल मौजूद है एक अजिही फिजियोथेरेपिस्ट जो खुद मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिवें दी बीमारी नाल जूझ रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बीमारी को दरकिनार करके लोगों का ट्रीटमेंट करना नहीं छड्या। जी हाँ, लोगों की मदद कर रही है डॉक्टर प्रीति नागपाल, खुद की बीमारी को दरकिनार करके। डॉक्टर प्रीति नागपाल, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है पीटीसी पंजाबी ते। जी नमस्ते, थैंक यू। सो डॉक्टर, आज जैसे कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी जो है वो किस किस डिजीज़ में रिक्वायर्ड होती है? कौन से ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसमें फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है? हम फिजियोथेरेपी सर्वाइकल में देते हैं, हम फिजियोथेरेपी शोल्डर की प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर, पेरिकार्डाइटिस, इसमें देते हैं, हम नी में देते हैं, हम बैक में देते हैं, हम स्पाइन में देते हैं, हम फुट में देते हैं। हर जॉइंट को ज़रूरत पड़ती है, हर जगह ही होता है। न्यूरो के केसेस में जाता है, कार्डियो के केसेस में जाता है, ऑर्थो के केसेस में जाता है, स्पोर्ट्स के केसेस में जाता है, हर जगह ही ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर, आज का जो लाइफस्टाइल है, अगर हम यूथ की भी बात करें या ओल्ड एज की भी बात करें, तो बीमारियां कुछ इस तरह की है कि फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारी लाइफ का, राइट? बिल्कुल सही, फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर केस में एडवाइस करते हैं डॉक्टर। किसी को फ्रैक्चर हो गया, किसी को चोट लग गई, किसी को कोई इंजरी हो गई, फिजियोथेरेपी ज़रूरी बन ही गया है। किसी का पोस्चर ख़राब है, ओल्ड एज डिजीज़ हैं, तो दिक्कतें आती है, स्पाइन की दिक्कतें आती हैं, हिप्स की दिक्कतें आती हैं, नी जॉइंट्स की, आर्थराइटिस हो जाते हैं, तो ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया पोस्चर का, जैसे हम सिटिंग जॉब्स में ज़्यादातर, मैं खुद की बात करूँ तो हम पूरा दिन बैठ के सिस्टम पे काम करते हैं और मैक्सिमम जो लोग हैं उनकी सिटिंग जॉब्स होती हैं। तो आजकल जो स्पाइन की प्रॉब्लम है या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो बहुत लोगों को हो रही है। जी हाँ, बहुत लोगों को हो रही है। ये पहले भी हुआ करती थी, बट अब ज़्यादा हो रही है क्योंकि अब सिटिंग जॉब ज़्यादा है। पहले फिजिकल जॉब्स भी हुआ करते थे, अब ज़्यादातर लोग सिटिंग जॉब्स में ही है। तो गर्दन में ज़्यादा देर बैठे हैं तो गर्दन झुका के काम करते हैं, झुकते झुकते पता नहीं लगता है। तो उसमें ये कर सकते हैं कि हाँ, हर 2-3 घंटे में एक राउंड ले ले। बैक की दिक्कत है कि बैक पे काम कर रहे हैं तो आगे झुक के कर रहे हैं या पीछे लेट के कर रहे हैं, तो दिक्कतें ये हो रही हैं बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा शेड्यूल रूटीन कुछ ऐसा बन गया है कि हमें सिटिंग जॉब्स ही करनी है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अपने मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद एक एक ब्रेक ले लें, मूवमेंट करें, थोड़ा चल लें, उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। कि ये नहीं होता शरीर जाम हो गया, लोग कहते हैं जाम नहीं होता है, वो बस इतना है कि हम ज़्यादा देर वही कर रहे हैं तो हमें वही करना है, इसीलिए। जिवें कि डॉक्टर प्रीति ने कहा कि ज़्यादातर जिन्हों की सिटिंग जॉब्स है उन्होंने यूजुअली कुछ टाइम का ब्रेक लेके, हर आधे एक घंटे में ब्रेक लेके उठकर चलना चाहिए। 2-3 घंटे में, हर 2-3 घंटे में एक ब्रेक ले लो, देख चक्कर लगाओ। ऑफिस में है तो ऑफिस में चले जाओ, घर पे हैं तो घर पे देख चक्कर लगा लो। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे डॉक्टर, जिस तरह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको होती है या फिर स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए, किस तरह करवानी चाहिए, किस वक्त करवानी चाहिए? मतलब मेरा कहने का ये है कि कौन सा वो स्टेज होता है जब उनको फिजियोथेरेपी करवानी बहुत ज़रूरी है सर्वाइकल के केसेस में? ऐसा है कि जिस वक्त लगे ना कि अब तकलीफ़ शुरू हुई है, उसी वक्त ही जाके इलाज करा लो। ये नहीं है कि हाँ 10 दिन बाद जाऊँगा, अगली छुट्टी पे जाऊँगा, संडे को जाऊँगा, वीकेंड पे जाऊँगा, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कहेगा तो जाऊँगा। करवा लो ताकि वो फर्दर फ्यूचर में और बढ़ गया तो और दिक्कत आएगी। तो जिस वक्त आपको खुद लगे उसी वक्त ही करवा लो।
हर घर में हम जाते हैं तो ये सुनने को मिल जाता है कि भाई इसको तो शैटिका की प्रॉब्लम हो गई है, स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई है, या स्पाइन बिकॉज ऑफ दिस अगेन कि जिस तरह से पोस्चर चेंजेस की वजह से। क्या सजेस्ट करेंगी व्यूअर्स को? व्यूवर्स को बस इतना सजेस्ट करें कि थोड़ा मूव करें, मतलब हर थोड़े 2-3 घंटे बाद मूव करें, एक चक्कर लगा लें। अपने पोस्चर के लिए इतना तो हमें ध्यान रखना ही होगा, हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। मान लो किसी को स्पाइन या फिर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो कितनी देर तक क्या वो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए हमें फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए? अगर ये शुरुआत है तो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन काफ़ी है। लेकिन अगर वो बढ़ गया है, वो क्रॉनिक हो गया है एक्यूट से, तो हाँ, वो 1 महीना भी चला जाता है। तो उस स्टेज तक ना जाने दें, उसे शुरू में ही पकड़ के उसका इलाज करवा ले, वो ज़्यादा अच्छा है ना। सो आर्थराइटिस पेशेंट की अगर मैं बात करूँ तो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। सो इज़ फिजियोथेरेपी इक्वली इम्पॉर्टेंट इन दैट केस? यस, डेफिनेटली। फिजियोथेरेपी, मेडिसिन तो चलेगी, वो अपना काम करेगी, दर्द में, स्वेलिंग में, अंदर मसल्स में करेगी दवाई। लेकिन फिजियोथेरेपी आपको पोस्चर के साथ साथ ना वो उसे सही पोजीशन में लाने में हेल्प करती है, जिससे कि दर्द ना बढ़े। नहीं तो पेन किलर्स ले रहे हैं या और चीज़ ले रहे हैं, वो तब तक ही चल रहा है जब तक उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, जब तक खाते रहेंगे। जहाँ छोड़ेंगे वापस वो हो जाएगा। तो फिजियोथेरेपी एक परमानेंट सॉल्यूशन है, एक सर्टेन लेवल तक के लिए, हमेशा के लिए नहीं, बट सर्टेन लेवल तक के लिए। तो मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि जितने भी ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जिनको जोड़ों का दर्द है, जो जोड़ों की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको फिजियोथेरेपी ज़रूर लेनी चाहिए। जो भी जेरियाट्रिक पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, वो फिजियोथेरेपी ज़रूर लें, उसे अवॉइड ना करें। वो आपका टाइम नहीं ले रही है, आपको और लाइफ के लिए टाइम दे रही है, आपकी लाइफ इलोंगेट कर रही है, बढ़ा रही है, आपको और ज़्यादा समय दे रही है हेल्दी लिविंग के लिए। ये तो बात हुई ओल्ड एज पेशेंट्स की, जिनको ज़्यादातर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। ऑल्दो आजकल जो यूथ है उनको भी कैल्शियम इनटेक करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, द डाइट वी आर टेकिंग। सो अगर हम यूथ की बात करें तो आज के यूथ को आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? भाई, अपनी डाइट अच्छी रखो, जंक खाओ, लेकिन उसे डाइजेस्ट करने के लिए वर्कआउट भी करो। वर्कआउट से मेरा मतलब ये नहीं है कि जिम जाना है, कोई भी स्पोर्ट लो जो आपको पसंद हो, अपना रूटीन एक्टिव रखो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, करते रहो। ये नहीं है कि हाँ, मतलब प्रोटीन्स हमने ले लिया, आजकल प्रोटीन का बहुत फैशन है, तो हमने प्रोटीन ले लिया, लेकिन अगर हमने कुछ वर्कआउट नहीं किया तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी में इकट्ठा ही होगा और प्रॉब्लम्स देगा। तो उसके साथ साथ अपना एक्टिव रूटीन रखो, साइकिलिंग करो, रनिंग करो, ये सब भी करो साथ में। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर, जो आपने हमारे यूथ को और हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आपने जानकारी दी, खास तौर पे वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे। मैं बात करूँ अगर डॉक्टर प्रीति नागपाल की, पर्सनली हम आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि ऑल द यूथ वॉचिंग आउट देयर, उनके लिए आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। कैसे? क्योंकि आप खुद मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे बीमारी से जूझ रही हैं, और इस बीमारी के होने के बावजूद भी आप लोगों का ट्रीटमेंट कर रही हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस लेती हैं, लोगों को ट्रीट करती हैं। और बीमारी कोई बहुत ही आम बीमारी नहीं कह सकते इसको, बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े होंगे जब आपको ये बीमारी हुई होगी, और इसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। जो ग्लो मैं आपके चेहरे पे देख सकती हूँ, कहीं ना कहीं जो इस बीमारी से जूझ रहे होते तो इंसान हिम्मत हार जाता है। सो आपसे जानना चाहूँगी कुछ थोड़ा आपके बारे में कि जब आपको पता लगा ये प्रॉब्लम आपको हुई, तब आप पढ़ रही थी? जी हाँ, मैं 4th ईयर में थी जब ये डायग्नोस हुआ, और ये तो कभी नहीं, ये एक ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास कि बैठ जाना है, बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं था। अब इतना कर लिया है तो थोड़ा सा और है, करना तो है ही। फिर पेपर दिए, एग्ज़ाम्स हो गए, उसके बाद इंटर्नशिप किया, फिर क्लिनिक खोला, 1-2 पार्टनरशिप पे ही किए। बट हाँ, मैंने काम नहीं छोड़ा, क्योंकि ये अभी नहीं किया ना तो बाद में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो वो करते रहे। हाँ, लाइफ स्लो हो गई है, बट दैट डजंट मेक कि आप अपनी रुक जाओ, कहीं पे ठहर जाना है। नहीं ठहरना है, करते रहना है। नहीं अगर करोगे तो बिल्कुल ही ठहर जाओगे। बहुत बड़ी बात जो है इन्होंने कही है कि रुकना नहीं है, और जितनी आसानी से इन्होंने ये बात कह दी है, ये बात इतनी आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने लाइफ को बड़ा आसान बना दिया है। हम लोग एकदम हेल्दी और फिट होते हैं तब भी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेके चलते हैं, है ना। सानू कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन असी लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे। लेकिन डॉक्टर प्रीति ने ये मिसाल पेश की है कि मल्टीपल
स्क्लेरोसिस दी बीमारी नालों जूझ रही है, एक डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद शी इज सेइंग कि भाई रुकना नहीं है, चलते जाना है। और ज़रा भी शिकन तुसी डॉक्टर प्रीति के चेहरे ते नहीं देखा होएगा, और उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ का शिकन नहीं है या कोई गिला शिकवा नहीं है ऊपर वाले तो भी कि भाई मैनू ये बीमारी है और मैं क्यों मैनू ये बीमारी मिली। सगों इस चीज़ ਨੂੰ अपनी वीकनेस ਨੂੰ स्ट्रेंथ बना के अगे चल रही है और लोगों की ट्रीटमेंट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीति PTC पंजाबी ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।